वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, मतलब जो हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं वो शुद्ध होते हैं या नहीं, ये चीज हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम सबसे पहले लेसन के नाम से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैटर। मैटर को क्या बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं पदार्थ। मैटर को बोला जाता है पदार्थ। अब मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर्स क्या होता है, पदार्थ होता है। कोई भी चीज अगर हम किसी से बनाते हैं तो उससे मैटर बनता है। अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो देख लेते हैं। एनीथिंग which has mass and occupy space is called matter। क्या कहेंगे हम, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हिंदी में अगर बात करें तो ऐसी कोई भी वस्तु जो क्या हो, स्थान घेरती हो और जिसका स्वयं क्या हो, द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जिसका मास हो एंड वो स्थान घेरती हो, ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर। अगर हम बात कर रहे हैं मैटर की प्योरिटी की, यहां से हम बात करें इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो प्योर आता है यहां पर। तो यहां से हम बात करेंगे प्योर को हम क्या है, आम जो व्यक्ति है वो क्या मानता है, शुद्ध कहते हैं इसको। हिंदी में कहें तो प्योर को बोलते हैं शुद्ध। अब शुद्ध मानते किसको हैं, अगर हम बात करें तो शुद्ध मानते किसके हैं, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे शुद्ध किसको बोला जाएगा, जिसमें क्या हो, कोई भी मिलावट ना हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि दूध को प्योर और इम्प्योर कैसे मानते हैं हम लोग, जैसे कि हम कहीं दूध में पानी मिला दिया, ठीक है, जब हम निकलवा के लाते हैं दूध को, तो दूध अगर हमने अपने आंखों के सामने निकलवाया तो हम क्या कहेंगे, प्योर दूध है, प्योर मिल्क है। लेकिन अगर उसने जो है हम बाद में लेने गए तो हमारे मन में ये आता है कि शुद्ध नहीं होगा, वो प्योर नहीं होगा। तो प्योर का मतलब यहाँ पर हम क्या करें, जो हमारा क्या होता है, मिलावट जिसमें ना हो, मिलावट युक्त पदार्थ का न होना, उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा पदार्थ जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध कहेंगे। मतलब अगर हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, और अडल्ट्रेशन फ्री आप लिख सकते हो। अडल्ट्रेशन फ्री जो सब्सटेंस होगा प्योर होगा, या फिर नो अडल्ट्रेशन, ठीक है, अडल्ट्रेशन तो हमने क्या बताया, जो नो अडल्ट्रेशंस होगा उसकी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर नो अडल्ट्रेशंस, दैट इज कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस। द सब्सटेंस व्हिच हैव नो अडल्ट्रेशंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, ये आप कह सकते हो। तो प्योर जो हमने है ये क्या किया है, अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग, आवर जो हमारा एज्यूम्पशंस है उसके अकॉर्डिंग हमने इसे कंसीडर किया। बट अकॉर्डिंग टू साइंस हम इसको ऐसा नहीं बोलेंगे। जैसे आपके अकॉर्डिंग जो मिल्क है वो आपका क्या है, प्योर है, बट मिल्क को साइंस जो है प्योर नहीं मानती। क्यों नहीं मानती वो हम देख लेते हैं। अभी जैसे हम बात करें यहाँ पे
तो हम मैटर जो होता है, मैटर्स के अगर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मैटर्स के दो टाइप होते हैं। मैटर्स के दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होता है प्योर सब्सटेंस, नंबर 2 हमारा होता है मिक्सचर। ठीक है, मैटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। नंबर 1 हमारा क्या है? प्योर सब्सटेंस, एंड सेकंड हमारा क्या है? मिक्सचर्स। तो अब यहां से हम पढ़ेंगे जो प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस होता क्या है? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस होता है हिंदी में कहें तो शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, प्योर सब्सटेंस अब देखें, अगर हम एग्जांपल से देख लेते हैं तो सब्सटेंस जो होता है वो, या मैटर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। आपने फिजिकल स्टेट देखी होगी, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। ठीक है, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के नजदीक नजदीक होते हैं, बिल्कुल ही आपको पता होगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, जिनसे मिलकर बना होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है वो किसी कण से मिलकर बनती है, किसी पार्टिकल से मिलकर के बनती है। तो ये हमारे क्या है इसके अंदर से? पार्टिकल्स। जो बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं क्या कहेंगे हम? पार्टिकल्स। ठीक है, लिक्विड के अंदर क्या होगा? ये लिक्विड। एंड गैस के अंदर क्या होते हैं? दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने ये एग्जांपल ले लिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अकॉर्डिंग। सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल क्या है? एक दूसरे के नजदीक नजदीक हैं। लिक्विड में क्या है? थोड़ा सा दूर दूर है। और गैस के अंदर बिल्कुल ही क्या होता है? दूर होते हैं। मतलब इसके अंदर अगर बात करें, गैप जो होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। एंड इनके अंदर जो स्पेस होता है, इसके अंदर स्पेस क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। इनके अंदर स्पेस थोड़ा सा क्या होता है? सॉलिड से लार्जर होता है। एंड गैस के अंदर जो है एज कंपेयर्ड टू सॉलिड, जो बहुत ही मोर क्या होता है? स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। इनके अंदर रिक्त स्थान क्या होता है? बिल्कुल कम या होता ही नहीं है। लिक्विड के अंदर क्या होता है? इससे थोड़ा ज्यादा होता है। एंड गैस के अंदर जो है इससे बिल्कुल ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये लिक्विड के अंदर है, ये अगर ये सारे सेम टाइप के हो, किसके टाइप के हो? सेम टाइप मींस एक समान। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। क्या कहेंगे? क्लियर है? समझ में आ गया? द सब्सटेंस व्हिच आर मेड बाय पार्टिकल्स, the substance which have contained same type of particles is called pure substance. ठीक है, यहाँ देखेंगे अगर लिक्विड है, लिक्विड में भी क्या होंगे? उन पार्टिकल से मिलकर बना होगा। गैस में भी क्या होगा? पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें प्योर सब्सटेंस की, द सब्सटेंस, अगर यहाँ पे सब्सटेंसेस लिखते हैं तो द सब्सटेंसेस which contained same type of constituent particles are called pure substances. क्लियर है? हमने क्या कहा है? ये जो आपके स्मॉल आपको यहाँ पर क्या है बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये क्या है? आपके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं। और ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल अगर सेम टाइप के होते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? द सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन सेम टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, हिंदी में कहें तो ऐसे पदार्थ जो एक समान कणों से मिलकर बनते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब सेम टाइप्स हमने बता दिया। इसके अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अलग अलग 3 टाइप्स होते हैं। तीनों के अंदर ऐसा हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो कंटेनमेंट्स जो पार्टिकल्स होता है, मींस आप अगर बात करें तो इंक ले लो या डाई ले लो, तो डाई सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है।
इसी तरीके से लिक्विड के अंदर अगर बात करें तो सबके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके अंदर सेम होंगे, वो आपका प्योर सब्सटेंस रहेगा। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें मिक्सचर्स की, जिसके अंदर ये जो सब्सटेंसेस है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सेम टाइप ना हो, इसके अंदर क्या होंगे, इसमें सेम टाइप नहीं होंगे, इनमें दो को मिक्स किया जाएगा। लाइक दैट अगर हम बात करते हैं मिक्सचर्स की, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये इसकी पहचान है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी अगर हम बात करें यहां से मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स क्या होगा, द सब्सटेंसेस कह सकते हो या मैटर कह सकते हो आप, द सब्सटेंसेस which contained does not same type of, या does not same लिख सकते, do not same type of लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो contain different types of constituent particles are called mixtures। क्लियर है? मिक्सचर्स क्या होता है, मिक्सचर्स को हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। मिक्सचर्स को बोलते हैं हिंदी में मिश्रण। मिश्रण मीन्स यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो दो अलग अलग कणों से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक हमने क्या पढ़ा है, मैटर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। मैटर हमने बताया है कि मैटर क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या होता है, एक मास होता है दैट ऑक्यूपाई स्पेस, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर। प्योर सब्सटेंस में हमने थ्री टाइप्स हमने बता दिया, सबके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो इनके अंदर अगर बात करें स्पेस क्या होता है, बिल्कुल कम। इनके अंदर स्पेस थोड़ा सा सॉलिड से ज्यादा, एंड गैस के अंदर जो है स्पेस ज्यादा कंपेयर टू मोर होता है, मोस्ट होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। मिक्सचर्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। जैसे कंटेनमेंट करें कि अगर आपने रेत के अंदर क्या है, आपने मिला दिया, रेत के अंदर अगर बात करें हम, सैंड जो होता है, इसके अंदर आप आयरन फीलिंग मिला दो, आयरन फीलिंग मतलब आपको लोहे का चूर्ण, मतलब रेत और लोहे चूर्ण को मिला दो तो आपको कैसा मिलेगा, अलग अलग टाइप्स मिलेगी। जैसे कि अगर बात करें सॉलिड में कि आप चने की दाल में मूंग की दाल मिला दो, ठीक है, तो वो आपके क्या होंगे, जो है मिक्सचर होंगे। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, ऑयल में वाटर मिला दो आप, ऑयल में वाटर मिला दो तो ये भी आपका क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा। अगर आप देखोगे शुगर में वाटर मिला दो, शुगर में वाटर मिला दो तो वो भी क्या रहेगा, हमारा मिक्सचर रहेगा, क्योंकि शुगर अलग है, वाटर अलग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साल्ट में वाटर मिला दो, ठीक है, मिल्क में वाटर मिला दो, मिल्क प्लस वाटर, ये सारे क्या हैं, मिक्सचर्स हैं। क्लियर है? मिक्सचर्स हमने क्या बताया, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ होते हैं, तो इसके अंदर जो पार्टिकल मिले हैं ये आप इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस, मैटर हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया, मिक्सचर्स हो गया। अब जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं या सेम टाइप हो सकते हैं। ठीक है? अगर हम यहाँ से बात करें सॉलिड, लिक्विड, गैस की हमने एग्जांपल दिया है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं तीनों के अंदर, तो यहाँ से हम बात करेंगे पार्टिकल जो कंटेन करता है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये आपके क्या हो सकते हैं,
ठीक है। अगर हम बात करें सेम टाइप भी हो सकती है, वो प्योर सब्सटेंस के अंदर होंगे सेम टाइप, क्या हो सकते हैं? तो ये जो सबसे, अगर हम यहाँ पे हो कहें तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है एटम, एक होता है कंपाउंड। एक होता है एटम, एक होता है कंपाउंड। अब एटम और कंपाउंड कब होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो एटम जो है, अगर आप इन तीनों के अंदर से सॉलिड, लिक्विड और गैस है सारे ये मैटर ही, इस मैटर का द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, अगर मैं बात करूं डस्टर या मार्कर किन्हीं एक की, अगर मैं इनको तोड़ता हूं, इनको तोड़ने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जिसको हम क्या है नहीं तोड़ पाएंगे, तो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होगा वो क्या होगा? एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। ठीक है, तो एटम्स यहां पर होता है स्मॉलेस्ट जो होता है। ठीक है, इसके अंदर सारे ये क्या है? एटम। क्लियर है? ये इसको भी एटम बोल सकते हो, इसको भी एटम बोल सकते हो और इसको भी एटम बोल सकते हो। तो क्या बोलेंगे हम इसको? एटम। ठीक है, क्लियर है? एटम्स होता है। इस एटम के साथ में इसको क्या बोला जा सकता है? देखो, जब एटम हो, अगर ये सेम टाइप के हो, क्या हो? सेम टाइप के हो, तो इसको बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। उसके बाद हमारा आता है दूसरा, हमारा यही क्या हो सकते हैं? कंपाउंड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड में आप क्या करोगे? जब आप यहां पर अगर या तो सेम हो टू एटम, या तो सेम या फिर डिफरेंट, दो केस हमारे पास हो सकते हैं, या सेम हो या डिफरेंट हो। अगर दो सेम एटम को आप ऐड करते हो, दो सेम एटम को आप ऐड करते हो और आपको क्या मिल जाए? एक एटम मिल जाए। लाइक दैट आप एग्जांपल ले लो H2O। क्या ले लेते हैं? H2O। ये हमारा किसके रहेगा? डिफरेंट का। हम इससे पहले दे देते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? H2 मिलता है। ठीक है, या इसी तरीके से एग्जांपल दें तो Cl प्लस Cl क्या बनता है? Cl2 बनता है। ये है सेम के लिए। अगर हम डिफरेंट की बात करते हैं तो डिफरेंट अगर यहाँ पे Na ले लें प्लस में Cl ले लें, तो यहां से क्या बनेगा? NaCl। ठीक है, कंपाउंड में हमने क्या बताया कि जब दो को जोड़ करके एक एलिमेंट्स या एक आइटम आपको मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है? ये हमारा क्या रहेगा? सेम वाला, ये रहेगा हमारा एलिमेंट। ठीक है, और ये हमारा क्या रहेगा? कंपाउंड। हमने बताया कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एटम्स, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, एंड कंपाउंड। एटम्स क्या होता है? जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, जिसको हम इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते या फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते या स्प्लिट नहीं कर सकते। तो एटम ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है which the part of a substance या the part of a pure substance which cannot be broken further is called atoms या element। ठीक है, क्लियर है? अब टू एटम्स को अगर हम यहाँ बात करते हैं, टू एटम्स को अगर हम ऐड करते हैं, अगर वो सेम है टू एटम्स को, तो हमेशा वो क्या मिलेगा? हमें एलिमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर एटम्स को हम ऐड करेंगे तो हम क्या मिलेगा? हमें एटम्स एलिमेंट मिलता है। तो एलिमेंट्स हमें हमेशा क्या मिलेगा? हमें एलिमेंट्स। अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कंपाउंड और एटम्स, हम एलिमेंट और कंपाउंड्स हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हो, तो एलिमेंट्स की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या बनेगा? एलिमेंट्स द स्मॉलेस्ट part of a substance, pure substance, of a pure substance which cannot be broken further। ब्रेक डाउन लिख सकते हो, broken further is called element, is called
एलिमेंट। क्लियर है? ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट किसी प्योर सब्सटेंस का जिसको हम क्या नहीं कर सकते, फर्दर ब्रोकन नहीं कर सकते, which cannot be broken further is called element. When two elements को अगर हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है? कंपाउंड्स आपका हो गया। लेकिन अब आप कहोगे कि सर आपने मिक्सचर्स भी यही कहा था कि जब दो क्या हो, दो पार्टिकल्स को मिक्स किया जाता है तो उनको क्या बोलते हैं, डिफरेंट वाले को क्या बोलते हैं आप, मिक्सचर्स बोलते हो। लेकिन आप अब यहाँ पे भी कह रहे हो कंपाउंड होता है जब दो एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है। तो हम ये देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा है मैटर्स के बारे में, मैटर्स की टाइप्स के बारे में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। ये हमने क्या बताया था, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के अकॉर्डिंग बताया, जिसमें हमने बताया कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है तो प्योर सब्सटेंस होगा, एंड अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है डिफरेंट है तो मिक्सचर्स होगा। उसके बाद हमने प्योर सब्सटेंस के टाइप बताए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इसके अंदर हमने बताया एलिमेंट्स अगर हमारा सबसे छोटा पार्ट है जिसको हम केमिकली रिएक्शंस के द्वारा फर्दर आप ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। एंड कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड हमने बताया सेम आपका होता है। कंपाउंड के अंदर क्या बताया आपको कि आप दो या दो से ज्यादा आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, एटम्स को ज्वाइन कराओगे और उनसे हमें केमिकली कंबाइन कराओगे तो देन हमें क्या है, वन कंपाउंड्स मिलेगा। या अगर हम बात करें इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें क्या होता है, एटम्स मिलते हैं, टू और मोर देन टू। ठीक है? मिक्सचर्स हमने बताया था कि इसके अंदर भी टू या मोर देन टू हमारे क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, अगर हम क्या करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं, सबसे पहले प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स की, मीन्स अगर बात करें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण की। अगर हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर, जैसे अगर हम बात करें शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ठीक है, शुगर प्लस वाटर अगर मिलाएं, या अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस की, शुद्ध पदार्थ है, इसके अंदर क्या हो, एक जैसा अगर बात करते हैं तो जैसे कि अगर मान लीजिए आयरन है, ठीक है, जो एलिमेंट्स अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या क्या होते हैं, जस्ट एन एग्जांपल हम देखते हैं तो इसके अंदर दो चीज होते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। फर्स्ट होता है एलिमेंट, सेकंड होता है कंपाउंड। अगर हम यहां से बात करते हैं तो एलिमेंट में अगर बात करें जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, या इसकी जगह पे बात करें सोडियम, ये हमारे सारे क्या हैं, आपके एलिमेंट हैं, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, उनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट पार्ट ये होता है, या इसकी जगह पे सोडियम ले लो या पोटेशियम ले लो, तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट। और दूसरे हमारे क्या होते हैं, इसके एग्जांपल कंपाउंड होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे NaCl, क्लियर है। और जैसे अगर हम बात करें तो NaCl हो गया, यहाँ पर अगर हम बात करें HNO3 हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसके आते हैं जिनको अब क्या करते हो, अलग नहीं कर सकते हो। डिफरेंट जो स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं इनको अगर ब्रेक डाउन करोगे तो वो क्या होता है, नहीं होएगा, तो वो एलिमेंट, और जिसको आपके क्या है, केमिकली कंबाइन करता है। अगर कंपाउंड की डेफिनेशन की बात करें, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली एंड फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, सिंगल सब्सटेंस कह सकते हो आप, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। जैसे कि अगर बात करें वाटर की, तो वाटर बनाते हैं हम, देखिए अगर H2 लेते हो प्लस में O लेते हो, दो आपको क्या करने हैं, एटम लेने हाइड्रोजन के, एक लेना है ऑक्सीजन का, तो यहाँ से क्या बनेगा, वाटर। मतलब यहाँ 2 + 1, बट बन क्या रहा है, 1। यहाँ पे 3 एटम है, यहाँ पे 1 एटम आ रहा है, तो यहाँ से जो जिसके अंदर से हमें क्या सिंगल कंपाउंड मिलता है, 2 एटम्स को जोड़ करके केमिकली कंबाइन करके, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। ठीक है। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर के अंदर क्या होगा, जैसे हमने बताया था, शुगर प्लस वाटर ले लीजिए, ठीक है, साल्ट प्लस वाटर ले लीजिए, ऑयल प्लस वाटर ले लीजिए, ठीक है, या फिर अगर आप बात करें सैंड प्लस वाटर ले लीजिए,
इस तरह का कोई भी एग्जांपल, या अगर बात करें अकेले एयर की या सोयल की, ठीक है, ये सारे क्या है, मिक्सचर्स हैं। ये तो आपको नजर ही आ रहे हैं, शुगर प्लस वाटर, चीनी प्लस पानी ले लो, नमक प्लस, अगर आप यहाँ पे क्या करें, पानी ले लो, ऑयल प्लस वाटर, तेल प्लस में पानी ले लो, सैंड प्लस वाटर जो है, रेत प्लस पानी ले लीजिए। तो इसके अंदर ये क्या है, मिक्सचर्स है दो चीज का। या इसके साथ में सैंड के साथ में क्या ले लो आप, आयरन फिलिंग ले लो आप, क्या ले लोगे, आयरन फिलिंग, ठीक है। एयर के अंदर अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है एंड अदर गैसेस होती है जो पोल्यूशंस फैलाने के लिए, या जो हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में मिलती है, अगर हम कम मात्रा में मिलती है। मिट्टी के अंदर अगर देखें तो क्या होता है, सारे मिक्सअप होते हैं। देखने में हमें एयर जो है क्या है, आपको क्या लग सकती है, प्योर लग सकती है, बट हमारे देखने पे डिपेंड नहीं करता है। साइंटिफिक आप इनको चेक करोगे माइक्रोस्कोप के जरिए तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या मिलेंगे, जो है पार्टिकल्स मिलते हैं, जो आपको क्या होगा, मिक्सचर्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये था आपका प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स भी हमारे अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस हमने टाइप बता दिए, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब मिक्सचर्स भी आपके दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में अगर हम बात करें तो एक होता है होमोजेनियस एंड सेकंड हमारा होता है हेट्रोजेनियस। क्या होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको बोलते हैं समांगी और इसको बोलते हैं विषमांगी। इसको बोलते हैं विषमांगी। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। इनके अंदर क्या होता है, अगर नाम से ही पता चले, होमो मीन्स सिंगल, या कह सकते हो सेम, या वर्ड यूज कर सकते हो यूनिफॉर्म, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, सिंगल, सेम या यूनिफॉर्म, क्लियर है। हेट्रो मीन्स यहां से अगर बात करें तो हेट्रो का मतलब होता है आपका डिफरेंट। इससे पहले अगर बात करें मोर एंड नॉन यूनिफॉर्म, तो तीन मैंने आपको ये बताए हैं, या तो सिंगल, सेम या यूनिफॉर्म। यहाँ पर हम बात करें मोर, डिफरेंट या नॉन यूनिफॉर्म। हिंदी में बात करें तो एक जिसके अंदर फेस हो, एंड सेम मतलब एक जैसे हो पार्टिकल्स, यूनिफॉर्म मींस आपका क्या हो, आपका बिल्कुल मिला हुआ हो, एक दूसरे में बिल्कुल मिला हुआ, आप अलग अलग ना देख पाए उनको। मोर सेम चीज इसके लिए रहेगा, तो इनकी डेफिनेशन भी इसी के अकॉर्डिंग मिलती है। अगर हम एग्जांपल नहीं देख लीजिए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर, या वाटर प्लस साल्ट ले सकते हो, ठीक है, एनी अदर कुछ भी। यहां से हमने क्या किया, वाटर ले लिया, इसके अंदर शुगर डाल दिया हमने नीचे, ठीक है। यहां से अगर हम बात करें, सेम चीज दो केस में ले रहा हूं आपके, यहां भी हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इसके नीचे हमने क्या कर दिया, शुगर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन है दोनों के दोनों। यहां से अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सा सॉल्यूशन है, वाटर प्लस शुगर। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसको वेल मिक्स कर दे रहा हूं, मतलब इसको मैं अच्छे से मिला दे रहा हूं, एंड ये डज नॉट वेल मिक्स्ड, डज नॉट वेल मिक्स्ड। इसको मैंने क्या किया, अच्छे से मिक्स नहीं किया। इसको मिक्स करने के बाद आप देखोगे तो सारी कंटेनमेंट इसके अंदर हो जाएगी। तो इससे जो आपका मिक्सचर बनेगा, इससे अगर मिक्सचर बनेगा तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो सारे आपको सेम फेस में नजर आएंगे। मींस आप यहां से ये पता नहीं कर सकते हो कि वाटर कहां पर है, शुगर कहां पर है। तो वाटर के अंदर शुगर जो है अच्छे से मिल जाएगी, मतलब वो हमारा सिंगल फेस में रहेगा। क्या रहेगा, सिंगल फेस में, क्लियर है। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज आपको नजर आएगी, ओनली मिक्सचर्स। ये नहीं बता पाओगे वाटर प्लस शुगर, वो टेस्ट करने से पता लगेगा, बाहर से देखने पे नहीं मिलेगा। मींस वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट रहती है।
क्या रहती है, और सिंगल फेस में रहेगी। एक फेस नजर आएगा आपको, ऐसा नजर नहीं आएगा कि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे शुगर है, फिर यहाँ पे वाटर है, ऐसे करके अलग फेस नहीं आएगा आपको। क्या मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म थ्रू आउट मिलेगा। और इसी को अगर हम क्या करते हैं, मिक्स नहीं किया, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि नीचे क्या है, शुगर, ऊपर क्या है, वाटर। तो यहाँ से दो फेस आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर क्या नजर आ रहे हैं, टू फेस। इसके अंदर क्या था, ओनली वन फेस। यहाँ वन सिंगल और मोर की बात कर रहा हूँ, ये सिंगल फेस है, यहाँ पे टू फेस आपको नजर आ रहे हैं जब तक आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं करोगे। तो इट्स मीन टू फेस इसके अंदर आ रहा है, आपको अलग अलग नजर आ रहा है, तो वो क्या चीज आपका डिफरेंस आपको नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ से आपका नॉन यूनिफॉर्म, तो अच्छे से वेल मिक्स नहीं है, ये एक दूसरे से अच्छे से मिले नहीं हुए हैं, आपको फेस डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो ये जो मिक्सर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, ये रहेगा होमोजेनियस, एंड ये रहेगा नॉन होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस बोल सकते हो आप उसको, हेट्रोजेनियस मिक्सचर मींस विसमांगी मिश्रण। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको हम अगर क्या करते हैं, वेल मिक्स कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पर ये किसमें आ जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर्स में। क्लियर है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये चीज आती है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशंस क्या रहेगी, एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। यहां से अगर हम बात करें होमोजेनियस मिक्सचर्स की डेफिनेशंस की, तो होमोजेनियस मिक्सचर तो यहां पर होमोजेनियस मिक्सचर की क्या डेफिनेशन रहेगी, द मिक्सचर the mixtures which contained only single phase ठीक है, is called homogeneous मिक्सचर। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि आपको तीन जो है इसके रीजन बताए हैं, तीन इसके अंदर बताया, उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, जिसके अंदर क्या है आपको तीन अलग अलग डेफिनेशन बताऊंगा। वो चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, इनमें से जो आपको राइट लगे, जो आपको इजी लगे, क्योंकि आपको रट्टा नहीं मारना है, आसानी से समझना है। इसको समझने के लिए साइंस जो है आपको यहाँ लॉन्ग लेंथी लेक्चर्स मिलेंगे, नहीं तो आप इसको थोड़ा 1 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इजीली इसको समझना है, तो उसके लिए मैं तीन अलग अलग मैंने बताया इसके अंदर जो है, उनके अकॉर्डिंग मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। तो विच कंटेन ओनली सिंगल फेज, इसके अंदर दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, द मिक्सचर which have the mixtures which have uniformly throughout composition, which have uniformly throughout composition are called homogeneous mixture, homogeneous mixture। क्या बताया हमने कि इसके अंदर जो है, जो कंटेन करेगा ओनली सिंगल फेज को, हम तो उसको क्या कहेंगे, हम होमोजेनियस मिक्सचर्स। और जिसके अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट होगी, या यूनिफॉर्म जो आपको थ्रू आउट कंपोजिशन देगा उसको हम क्या कहेंगे, आपका होमोजेनियस मिक्सचर्स। इसके अंदर हम कह सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर डिस्टिंक्ट पार्ट नहीं होंगे, इसके अंदर क्या होगा, सेम पार्ट होंगे। तो इसकी तीसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, द मिक्सचर्स which has या which contain only same type of जो है पार्टिकल्स, उसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर्स। या सेम फेज में आप ये दो डेफिनेशन आप कर सकते हो, सिंगल फेज में आपका रहेगा, या फिर द मिक्सचर्स which have uniformly throughout composition are called homogeneous mixtures। इसके बाद हमारा आता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। क्या आता है,
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की डेफिनेशंस क्या रहेंगी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर हम बात करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। तो हम यहाँ पे होमोजीनियस हमने पढ़ा है, हम अब बात करेंगे हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? अगर हम टू टर्मिनेशन बात करें तो द mixtures which contain या which do not contain लिख सकते हो आप, which, मैं दोनों बता देता हूं आपको, which do not contain single phase which do not contain single phase is called heterogeneous mixture। heterogeneous mixture, यहां पर आप क्या नोट डाउन कर सकते हो? which contain more than single phase, ठीक है, more than single phase, उसको हम क्या कहेंगे? heterogeneous mixtures। एंड सेकंड डेफिनेशन अगर लिखनी है तो आप क्या लिखोगे? द मिक्सचर्स which do not contain uniform which do not contain नहीं आएगा इसमें, which do not uniformly throughout composition are called heterogeneous mixture। क्लियर है? ये हमने बताया अभी मिक्सचर्स के टाइप। अब आगे इसमें पढ़ने वाले हैं, हमने दो बताया है कि सबसे पहले मैटर के दो टाइप्स हमने बताए, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस के हमने दो टाइप बताए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एंड मिक्सचर्स के हम दोनों दो टाइप बताए, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। अब इन्हीं के ऊपर हम आगे पढ़ने वाले हैं। मिक्सचर्स के दो टाइप बताए हैं, एक होमोजेनियस एंड सेकंड हमने बताया हेटेरोजेनियस। इनके भी आगे दो टाइप होते हैं। ये किसके टाइप हैं? मिक्सचर्स के। मिश्रण के भाग हैं दो, एक समांगी एक विसमांगी। इनके आगे दो जो पार्ट होते हैं हेटेरोजेनियस के। होमोजेनियस को हम पढ़ने वाले हैं, होमोजेनियस मिक्सचर जो होगा वो होगा सॉल्यूशन एंड हेटेरोजेनियस को जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सस्पेंशन एंड सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोलाइडियल सॉल्यूशन। यह इसका दूसरा नाम है कोलाइड्स। क्या है? कोलाइड। ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सचर्स के एंड हेटेरोजेनियस हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा जो हमने बताया मैटर के टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस के टू टाइप्स जो आपको बताए हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एंड उसके बाद हमने बताया है जैसे एलिमेंट एंड कंपाउंड के बाद में मिक्सचर्स के टू टाइप्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। एंड होमोजेनियस आपका नेक्स्ट जाकर के क्या है? सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। हेटेरोजेनियस हमने दो पढ़ने वाले हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइडियल। इनके एग्जांपल हम देख लेते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स। अगर हम बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स की तो इसके अंदर शुगर प्लस वाटर, ये आपको नजर नहीं आएगा, सेम फेस में आपको नजर आता है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करते हैं मिल्क प्लस वाटर प्लस मिल्क,
इस तरह के जो एग्जांपल होंगे वो हमारे किस में आएंगे, होमोजेनियस मिक्सचर्स के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस की, तो हमने बताया था सैंड प्लस वाटर मिक्स कर दीजिए, रेत कभी भी पानी में नहीं मिलता है, चौक प्लस वाटर मिक्स कर दीजिए, ये भी कभी मिक्स नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट फेस आपको नजर आएंगे, यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं होगा। इसकी जगह पे अगर हम बात करते हैं तो ऑयल प्लस वाटर कर दीजिए। ये सारे एग्जांपल आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के हैं। अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग।